हेलो दोस्तों, भानी राम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग का मतलब हिंदी में होता है कांट छांट और प्रूनिंग का मतलब होता है संदाई। देखिए, ट्रेनिंग क्या होता है। अगर अपने किसी फल वृक्ष को किसी तरह की कोई काट छांट नहीं करें और उसको बढ़ने दें तो वो क्या हो जाएगा, इसे बहुत ज्यादा सघन हो जाएगा और उसमें शाखाएं बहुत ज्यादा, एक उसका कोई निश्चित आकार भी नहीं होगा। इतना सघन हो जाएगा कि प्रकाश का वेंटिलेशन प्रॉपर अंदर तक पहुंचेगा नहीं प्रकाश। तो अंदर के जो फलों की क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। यानी न तो फलों के अंदर अच्छा रंग आएगा, न उनका पूरा आकार बन पाएगा। इसलिए अपने क्या करते हैं, पौधे की शुरुआती अवस्था से ही, इनिशियल स्टेज से ही क्या करते हैं, पौधे में कांट छांट रखते हैं ताकि उसको अपने एक आकार दे सके, एक आकृति दे सकें। जैसे मान लो कि हम पौधे को शुरुआती अवस्था से उसमें प्रॉपर कटिंग काट छांट कर रहे हैं। जो तने से सीधी शाखाएं निकलती हैं उनको प्राथमिक शाखाएं बोलते हैं। एक नंबर ऑफ जो प्राथमिक शाखाएं हैं, जो प्राथमिक शाखाओं की संख्या वो क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। तो फिक्स रखेंगे जिससे क्या होगा, वो ज्यादा सघन नहीं होगा। और एक जो प्रॉपर अपने ढांचा देना चाहते हैं, भी गोल आकार का रखना चाहते हैं या अम्ब्रेला शेप का छतरी नुमा रखना चाहते हैं या पिरामिड शेप का रखना चाहते हैं, तो ये कांट छांट से अपने क्या करेंगे, पौधे को एक आकार और आकृति यानी ढांचा जो देंगे। ढांचा देने के लिए जो कांट छांट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। मान लो कि अगर आप शुरुआती अवस्था में ढांचा नहीं दे रहे हो, शुरुआती अवस्था में उसको बढ़ने दे रहे हो, जब शाखाओं की मोटाई बढ़ जाएगी, जब मोटाई बढ़ जाएगी तब आप उसको ढांचा देने की कोशिश करो, उस शाखा को काटने की कोशिश करोगे तो वो एरिया खाली लगेगा और पेड़ भी अपना कुरूप हो जाएगा, सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए ट्रेनिंग जो होती है पौधे की शुरुआती अवस्था में की जाती है। जो ट्रेनिंग होती है कांट छांट, वो पौधे की शुरुआती अवस्था में की जाती है। अब देखो ट्रेनिंग क्या होता है, पौधे की शुरुआती अवस्था यानी 2 से 5 साल तक उसके अंदर जो कांट छांट करके उसको एक आकार आकृति या जो ढांचा देते हैं उसको क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग। फल वृक्षों में मुख्य रूप से जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो क्या होता है, 2 से 5 वर्ष का होता है। अब हमने क्या कर दिया, एक निश्चित आकार दे दिया, उसको आकृति दे दी है। तो ये किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है। जैसे ये हमने पिरामिड शेप का दे दिया है या ट्रायंगल शेप दे दिया है, ये ट्रेनिंग का परिणाम होता है। तो ट्रेनिंग वो कांट छांट होती है जिसके द्वारा पौधे को ढांचा दिया जाता है। और ढांचा आप शुरुआती अवस्था से दोगे तो ही ढांचा अच्छा बनेगा, नहीं तो फिर अपना पेड़ होगा वो कुरूप हो जाएगा। अच्छे फलन के लिए, गुणवत्ता वाले फलन के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग हमेशा प्रारंभिक अवस्था में ही होती है। अब जो आपने इसे पेड़ को ढांचा दे दिया, उसके बाद क्या होगा, अब जो ये प्राथमिक शाखाएं आपने 4 5 6 एक पेड़ से जितनी रखनी आपने उतनी रख दी। उसके बाद क्या होगा, इन प्राथमिक शाखाओं से द्वितीय शाखाएं भी तो निकलती रहेगी, फिर भी तो ये सघन हो सकता है, फिर भी एक तरफ की शाखा बढ़ सकती है। जो हम ढांचा दे रहे हैं वो भी तो बिगड़ सकता है। हमने जो ढांचा दिया उसको आजीवन मैनेज करना है, आजीवन उसका प्रबंधन करना है, लाइफ टाइम प्रबंधन करना है। तो लाइफ टाइम उसको मैनेज करने के लिए, आजीवन उसको मैनेज करने के लिए बाद में जो कांट छांट करेंगे वो क्या होता है, प्रूनिंग। ढांचा देने के लिए जो कांट छांट करते हैं वो तो कौन सी होती है, ट्रेनिंग। अब इस ढांचे को आजीवन मैनेज करने के लिए जो कांट छांट करते हैं वो कौन सी होती है, प्रूनिंग। अब प्रूनिंग करने के लिए अनावश्यक शाखाओं को काटोगे, अनावश्यक जो फालतू में आ रही है, कोई दो आपस में रगड़ शाखाएं खा रही है तो वो दोनों ही आपस में नहीं बढ़ पाएगी। तो उनमें से क्या है, अपने किसी शाखा को काट देंगे तो बचेगी वो तो बढ़ पाएगी। तो आपस में रगड़ खाती शाखा को काटेंगे, अनावश्यक को काटेंगे। कोई रोगग्रस्त शाखा है या किसी पे कीट का इंफेक्शन है, इसी तरह की जो शाखाएं हैं उनको हटाना क्या कहलाता है, प्रूनिंग। प्रूनिंग आजीवन की जाती है और ट्रेनिंग शुरुआती अवस्था में की जाती है। ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है पौधे को ढांचा देना और प्रूनिंग का उद्देश्य होता है अनावश्यक शाखाओं को काटना या जो ट्रेनिंग द्वारा ढांचा दिया गया है उसका आजीवन प्रबंधन करना। तो ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बीच का अंतर है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की विधियों की। देखो, अगर पेड़ है, पेड़ क्या है, जिसमें मुख्य तना है, पेड़ है तो उसके लिए ट्रेनिंग की विधियां अलग होती है। और अगर लता है तो उसके लिए ट्रेनिंग की विधियां क्या होती है, अलग होती है। कोई लता होती है उसको फैलाना ही उसके लिए उसकी क्या होती है, ट्रेनिंग। तो अभी लताएं की अगर बात करें तो जैसे अंगूर है तो अंगूर की क्रॉप पढ़ेंगे, उसके अंदर उसकी ट्रेनिंग की बात करेंगे सिर्फ। अब पेड़ है, ज्यादातर तो फल वृक्ष जो है वो पेड़ जो है, फल है वो ज्यादातर पेड़ के रूप में है। तो जो पेड़ के रूप में या वृक्ष के रूप में है उनके अंदर ट्रेनिंग की विधियों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है सेंट्रल लीडर सिस्टम। ट्रेनिंग की विधियों की बात करें तो सबसे पहले सेंट्रल लीडर सिस्टम, इसको बोलते हैं केंद्रीय अगर
प्रोह प्रणाली, केंद्रीय अगर प्रोह प्रणाली। देखो इसमें क्या होता है, सेंट्रल लीडर सिस्टम, जो तना होता है उस मुख्य तने को आप बढ़ने दीजिए, उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है। अब इस तने से आप क्या करोगे, 4 से 6 प्राथमिक शाखाएं रखोगे। मुख्य शाखाएं हमेशा ज्यादातर पेड़ में 4 से 6 ही रखी जाती है। इस तरह से आप 4 से 6 मुख्य शाखाएं रख दोगे। पहली जो शाखा की ऊंचाई है वो ग्राउंड से रखोगे 40 से 60 सेंटीमीटर। फल बड़े आकार का वृक्ष है, बड़े आकार का फल वृक्ष है तो 60 सेंटीमीटर, मध्यम आकार का है तो अपने 40 सेंटीमीटर तक जाएंगे। तो पहली शाखा है उसकी ऊंचाई रखोगे 40 से 60 सेंटीमीटर। उसके बाद दो मुख्य शाखाओं की बीच की दूरी रखते हो 20 से 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आप एक तने पर क्या है 4 से 6 मुख्य शाखाएं छोड़ दीजिए और इस तरह से आप पौधे को ट्रेंड की दीजिए। अब इसके द्वारा जो ट्रेनिंग किया हुआ पौधा है वो आकार में होगा ट्राइंगल यानी पिरामिड शेप का होगा। तो ये हो गया सेंट्रल लीडर सिस्टम। देखो सेंट्रल लीडर सिस्टम देखो किसमें कामयाब होता है, इसकी कमजोरी क्या होती है, ये जो बीच वाला भाग होता है ना, यहां प्रॉपर प्रकाश नहीं आ पाता है। अगर बड़े पत्ते हैं तो वृक्ष में, अगर बड़े पत्ते हैं तो बीच में प्रकाश नहीं आ पाएगा, बीच में प्रकाश नहीं आ पाएगा तो यहां का जो फलन होगा वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये जो ट्रेनिंग विधि है ये उसी में काम में ये कांट छांट की विधि उसी पौधे में, इसी फल वृक्ष में कामयाब है जिसके अंदर पत्ते छोटे होते हैं। ये आंवला में व्यावसायिक स्तर पर अपनाई जाती है, बाकी फल वृक्षों में व्यावसायिक स्तर पर नहीं अपनाई जाती, क्योंकि प्रकाश है उसका प्रसार यहां प्रॉपर नहीं हो पाता है इसलिए। तो पहली जो अपनी ट्रेनिंग की विधि है वो कौन सी है, सेंट्रल लीडर सिस्टम, और ये किसमें अपनाई जाती है, आंवला के अंदर अपनाई जाती है। दूसरी अपने विधि की बात करें तो दूसरी ट्रेनिंग की विधि है, इसका सुधार कर लिया है, वो है ओपन लीडर सिस्टम। ओपन लीडर सिस्टम, ओपन लीडर सिस्टम को हिंदी में बोलेंगे खुला अगर प्रोह प्रणाली, खुला अगर प्रोह प्रणाली। देखो इसमें क्या होता है, जो मुख्य तना होता है उसको आप 40 से 60 सेंटीमीटर बढ़ने दीजिए शुरुआती अवस्था में, बाद में आप क्या करोगे, इसको ऊपर से काट दोगे। 40 से 60 सेंटीमीटर के बाद क्या करोगे, ऊपर से काट दोगे। अब क्या करोगे, आप इससे 4 से 6 मुख्य शाखाएं निकलने दो। ये तना थोड़ा और बढ़ेगा लेकिन अपने शीर्ष कलिका काट दिए तो ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। अब इसमें अपने क्या करेंगे, 4 से 6 मुख्य शाखाएं। पहली जो मुख्य शाखा है उसकी ऊंचाई आप रखोगे लगभग 40 से 60। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तब इतनी ऊंचाई रह जाएगी इसकी, ठीक है। दो प्राथमिक शाखाओं के बीच की दूरी रखते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर। मुख्य तने को आपने कितनी ऊंचाई से काट दिया, 40 से 60। उसके बाद उसमें ये धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता जाएगा तो आप 4 से 6 मुख्य शाखाएं रख दो। दो मुख्य शाखाओं के बीच की दूरी कितनी रखोगे, 20 से 30 सेंटीमीटर। इस तरह से जो ट्रेंड किया हुआ पौधा है वो आकार में कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। अब इसमें प्रकाश का वेंटिलेशन बहुत बढ़िया होगा, प्रकाश के वेंटिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो अपनी पहली विधि थी, पहली विधि कौन सी थी, सेंट्रल लीडर सिस्टम थी, उसमें प्रॉब्लम थी कि प्रकाश का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। इसमें प्रकाश का वेंटिलेशन तो प्रॉपर होगा लेकिन तना है वो छोटा रह जाता है, तना छोटा। तने और जड़ से पौधे को मजबूती मिलती है, तना छोटा है और कैनोपी ज्यादा है, हवा आंधी वगैरह आएगी तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए इसे व्यावसायिक स्तर पर काम में नहीं लिया जाता है क्योंकि इसका तना कमजोर है। पहले में प्रकाश का प्रसार अच्छा नहीं था, इसमें प्रकाश का प्रसार अच्छा है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, तना छोटा है, तना छोटा है, इस वजह से ये विधि ज्यादा कामयाब नहीं है। तो ये दूसरी अपनी विधि होगी ओपन लीडर सिस्टम। तीसरी अपने बात करें, तीसरी है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, रूपांतरित अगर प्रोह प्रणाली, रूपांतरित अगर प्रोह प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता है, जो तना होता है, ये जो एक सेंट्रल लीडर सिस्टम थी और दूसरी ओपन लीडर सिस्टम थी, उन दोनों के बीच का मेथड है ना, दोनों का मॉडिफिकेशन है। इसमें आप मुख्य तने को बढ़ने दीजिए, कहां तक बढ़ने दीजिए, 120 से 160 सेंटीमीटर तक, उसके बाद काटिए। ओपन लीडर सिस्टम में 40 से 60 सेंटीमीटर पे काट दिया था, यहां पे 120 से 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे काटिए। उसके बाद उससे क्या है, 4 से 6 शाखाएं निकलने दीजिए। अब इसमें प्रकाश का वेंटिलेशन भी बढ़िया है। अब क्या होगा, इसमें प्रकाश का वेंटिलेशन भी बढ़िया हो जाएगा, तना भी कुछ लंबा हो गया है, तना लंबा है तो तने को भी मजबूती मिल जाएगी। अब इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं।
अब इसमें कोई किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ये बढ़िया मेथड है। इससे भी ट्रेंड किया पौधा आकार में कैसा होगा, गोल होगा, ये बढ़िया मेथड है। इसलिए आंवला को छोड़कर, आंवला में सेंट्रल लीडर सिस्टम, बाकी सभी फल वृक्षों में और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम अपनाया जाता है, रूपांतरित अग्रप्रोह प्रणाली विधि अपनाई जाती है। तो ये ट्रेनिंग की 3 विधियां होगी जो मुख्य रूप से वृक्षों में अपनाई जाती है। जो बेल वाले फल वृक्ष है उनके लिए क्या है, ट्रेनिंग की अलग विधियां होती है। अब हमारा ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या था, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ताकि पौधे को एक निश्चित आकार, निश्चित ढांचा मिल जाए और प्रकाश का और हवा का बढ़िया वेंटिलेशन रहे, जिससे उत्पादन क्या हो, बढ़िया हो, गुणवत्ता वाला हो और आकर्षक भी हो। अगर छांव रहती है तो कलर अच्छा डेवलप नहीं होता है, आकार भी छोटा रह जाता है, यानी गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रूनिंग की। देखो प्रूनिंग क्या होता है, जो ट्रेनिंग द्वारा ढांचा दिया गया है उसका आजीवन जो प्रबंधन किया जाता है वो किससे किया जाता है, प्रूनिंग से, यानी संधाई से किया जाता है। ठीक है, प्रूनिंग में अनावश्यक शाखाएं काट देंगे, जो फालतू की शाखाएं हैं बहुत ज्यादा सघन कर रही है पेड़ को, तो वो जो अनावश्यक शाखाएं वो काट देंगे। कोई रोगग्रस्त शाखा उसको काट देंगे, आपस में रगड़ खाती हुई शाखा उसको काट देंगे, या अपना ढांचा खराब कर रही है, उसे आउट जा रही है, बाहर शाखा जा रही है तो उसको काट देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रूनिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रूनिंग के अंदर सबसे पहला मेथड आता है हेडिंग बैक। हेडिंग बैक का मतलब होता है छांगना। छांगना क्या होता है, देखिए जैसे ये पेड़ है, इसकी जो शाखाएं हैं उसको शीर्ष से कुछ भाग से आप काट दीजिए। शीर्ष के कुछ भाग से आप काट दोगे तो क्या होगा, नई शाखाएं ज्यादा आएगी, नई शाखाएं ज्यादा आएगी। तो ये उन फल वृक्षों में की जाती है जिनमें नई शाखाओं में फलन होता है, उनके अंदर अपने ये छांगने की विधि या हेडिंग बोर्ड का काम में लेते हैं। दूसरी है थिनिंग आउट। अब नई शाखाओं में फलन किसमें होता है, जब हम फलों का वर्गीकरण करेंगे उसके अंदर अपने बात करेंगे। ठीक है, जैसे बियरिंग हैबिट होती है वो कितने तरह की होती है, 5 तरह की होती है। प्रूनिंग करने से पहले अपने को बियरिंग हैबिट पता होनी चाहिए। अपने को कुछ पता ही नहीं, अपने प्रूनिंग करने चले गए, मान लो आम में प्रूनिंग करने चले गए, पुरानी शाखाओं को काट दी, तो आम में तो पुरानी शाखाओं में फलन आता है, तो उनमें तो कर ही नहीं सकते। जैसे आम में ये शाखाएं काट देंगे तो पुरानी शाखाओं के शीर्ष पर फलन आता है, ये हमने काट दिया तो फलन कहां से लेंगे। तो जो प्रूनिंग का बियरिंग का जो बिहेवियर होता है, फलन का जो स्वभाव होता है वो 5 तरह का होता है। देखो, एक तो होता है पुरानी शाखाओं के शीर्षक फलन, दूसरा होता है पुरानी शाखाओं के अंदर की तरफ का क्षत फलन, तीसरा जो होता है वो नई शाखाओं के शीर्षक फलन, और चौथा जो प्रकार होता है नई शाखाओं के कक्षत फलन अंदर की तरफ, पांचवा होता है नई पुरानी सभी शाखाओं के शीर्षक और कक्षत फलन, इसको मिश्रित फलन बोल देते हैं। तो ये 5 प्रकार का होता है। तो अपने छांगना जो हेडिंग बैक है वो किन में काम में लेते हैं, जिनके अंदर नई शाखाओं के अंदर फलन आता है उनके अंदर ही काम में लेते हैं। नेक्स्ट प्रूनिंग का अगली विधि है थिनिंग आउट, विरलीकरण। देखो विरलीकरण क्या होता है, जैसे मान लो कि ये प्राथमिक शाखा है, इस प्राथमिक शाखाएं से ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, ये बहुत सारी शाखाएं निकल गई। हमें लग रहा है कि इससे क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा पेड़, हमें कुछ शाखाएं हटानी है। जैसे एक हमने ये हटा दी, एक हमने ये हटा दी, या फिर हमने एक ही हटा दी, तो ये क्या कहलाएगा, थिनिंग कहलाएगा। जो अनावश्यक शाखा है, कुछ अतिरिक्त शाखाएं हैं या कोई रोगग्रस्त शाखा है, उसको हटाना क्या कहलाता है, थिनिंग आउट। यानी अपने उसको क्या कर देंगे, जो नई शाखा है उसको जड़ से ही काट देंगे, आधार से काट देंगे, तो वो थिनिंग आउट। थिनिंग आउट मतलब विरलीकरण, अनावश्यक शाखाओं, फालतू शाखाओं को काटना। नेक्स्ट होता है डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग उनमें की जाती है जिन वृक्षों की वृद्धि दर क्या होती है, धीमी, यानी ज्यादा शाखाएं जिनमें आती नहीं है और जिनमें क्या होता है नई शाखाओं में फलन देखने को मिलता है। तो हम शीर्ष का थोड़ा सा भाग ही काटेंगे, सिर्फ और सिर्फ शीर्ष भाग ही काटेंगे और कुछ नहीं। आगे वाली बड है वो काट देंगे, जिससे साइड में ज्यादा शाखाएं आएगी, क्योंकि इनकी वृद्धि दर ज्यादा है, इसलिए अपने इसको शीर्ष में लंबा बढ़ने से रोकना है, शीर्ष का प्रभाव खत्म करना है, साइडों में शाखाएं ज्यादा आ जाएगी। तो फल वृक्षों में इसे क्या कहा जाता है, डी हॉर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट है बल्क प्रूनिंग। बल्क प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, चौथी, जैसे बहुत सारे फल वृक्षों में हैवी प्रूनिंग, ज्यादा प्रूनिंग करनी पड़ती है, जैसे झाड़ी नुमा होता है, नींबू वर्गीय होते हैं, उसमें बहुत शाखाएं आती है, तो पूरे फल वृक्ष की अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रूनिंग करनी पड़ेगी। या फिर फालसा है, वो झाड़ी नुमा है, करोंदा है वो झाड़ी नुमा है, तो इनके अंदर शाखाएं बहुत ज्यादा आती है, फालसा, करोंदा, नींबू वर्गीय, इनमें बहुत शाखाएं आती है, तो इनके अंदर क्या है, अपने पूरे पेड़ की प्रूनिंग करनी पड़ती है, जिसको क्या बोला जाता है, बल्क प्रूनिंग। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, हैवी प्रूनिंग किस में करते हैं, तो फालसा में करते हैं, करोंदा में करते हैं, नींबू वर्गीय में करते हैं, देसी बेर में करते हैं। तो ये जो प्रूनिंग की विधियां हैं, प्रूनिंग का उद्देश्य क्या था, जो ट्रेनिंग द्वारा ढांचा दिया गया है उसको मैनेज करना है, और जो इसका पेड़ का जो प्रॉपर वायु का और प्रकाश का प्रॉपर प्रसार रखना है, यानी प्रॉपर वेंटिलेशन रखना है हमें।
कुछ स्पेशल टाइप की प्रूनिंग भी काम में ली जाती है, जो कुछ एक पर्टिकुलर फल वृक्षों में काम में ली जाती है, कुछ स्पेशल टाइप की जो प्रैक्टिस होती है। देखो अदर प्रूनिंग जो मेथड है, अन्य जो प्रूनिंग की विधियां हैं या कुछ स्पेशल प्रूनिंग की विधियां, इनमें सबसे पहला है रिंगिंग या ग्रिडलिंग। रिंगिंग या ग्रिडलिंग क्या होता है, जैसे एप्लन अपने टॉपिक किया नहीं है, उसके अंदर बात आती है, चलो जनरली अभी बता देते हैं। पौधे के अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन रेशो होता है वो बहुत मैटर करता है। कार्बन का जो अनुपात होता है वो फलन को प्रेरित करता है। कार्बन का जो अनुपात होता है वो फलन को प्रेरित करता है। कार्बन ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो वानस्पतिक वृद्धि होती है। अब होता क्या है, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी होती तो हम क्या कर देते हैं, कोई खाद दे देते या फिर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक दे देते। कार्बन की मात्रा तो अपने कार्बनिक खाद या ना कोई उर्वरक देके तो पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं कार्बन बढ़ाने के लिए कार्बनिक खाद दो। कार्बन बढ़ाने के लिए कार्बनिक खाद नहीं होती, वो तो मृदा की भौतिक दशा सुधारने के लिए, मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भोजन है कार्बन। तो पौधे जो कार्बन होते हैं वो कहां से लेते हैं, वातावरण से, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेते हैं। ये कार्बन किसके लिए ली जाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ली जाती है, जिससे क्या बनता है, भोजन बनता है। ये भोजन का जो कार्बन है उसकी अपनी बात चलती है। तो पौधे जो कार्बन है वो कहां से ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। किस रूप में, CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वातावरण में तो आप CO2 नहीं बढ़ा सकते भाई, वो CO2 तो वो तो पॉल्यूटेंट हो जाएगी जब मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, कार्बन का अनुपात बढ़ाना होता है फल वृक्षों में। फल वृक्षों के ऊपर अगर कार्बन का अनुपात बढ़ाएंगे, कार्बन का संचय ज्यादा होगा तो क्या होगा, फलन ज्यादा होगा। आपके पास कोई उर्वरक या कोई खाद ऐसी नहीं है जो कार्बन की मात्रा बढ़ा दे। तो अपने क्या करते हैं, देखो थोड़ी सी फिनोमिना समझने की कोशिश करना। पौधे के अंदर जो भोजन बनता है वो वायु भागों में, पत्तियों में बनता है। यहां जितना भोजन उपयोग में आना होता है वो आ जाता है, बाकी फ्लोएम के थ्रू भोजन जड़ों में चला जाता है और जड़ों में क्या हो जाता है, भंडारित हो जाता है। अब ये भोजन है, यही तो कार्बन है, जड़ों के पास इतना ही भेजो जितनी उनको जरूरत है, बाकी अपने ऊपर संचय कर ले, शाखा में भोजन ज्यादा रोक ले तो फलन क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो शाखाएं होती है कुछ चुनिंदा शाखाओं से 1 सेंटीमीटर की छाल उतार लेंगे चारों तरफ से। छाल बदले तो फ्लोएम डैमेज कर दिया हमने, फ्लोएम खत्म कर दिया उसका। तो अब यहां से हमने छाल उतार दी तो भोजन तो यहां नीचे जा ही नहीं सकता है, फ्लोएम का रास्ता ही कट गया है। अब ये जो कार्बन है वो यहां पर ज्यादा संचित होगा, यहां पर फलन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये रिंग के आकार की छाल को उतारना ग्रिडलिंग या रिंगिंग कहलाता है, जो पौधों के ऊपरी भाग में कार्बन का क्या करते हैं, ज्यादा संचय करते हैं, जिससे उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जो प्रैक्टिस है वो अंगूर में की जाती है या आम की जो बड़ी किस्में होती है उनके अंदर की जाती है। लेकिन सभी शाखाओं से आप ग्रिडलिंग नहीं कर सकते, रिंगिंग नहीं कर सकते। सभी शाखाओं से कर लेंगे तो जड़ों का भोजन क्या होगा, नीचे जाना ही बंद हो जाएगा, जड़ों को भोजन नहीं मिलेगा, धीरे धीरे ये पौधा खत्म हो जाएगा। तो कुछ चुनिंदा फलन वाली शाखाओं से ही अपने क्या करेंगे, ग्रिडलिंग या रिंगिंग की जाती है। ग्रिडलिंग या रिंगिंग पूछ लिया जाता है किसमें, ज्यादातर अंगूर में और आम की बड़ी किस्मों में की जाती है। उसके अलावा नोचिंग। नोचिंग क्या होता है, देखो अगर सभी शाखाओं से आपने क्या कर लिया, रिंग उतार ली तो फलन भोजन है वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ये शाखाएं हैं इन शाखाओं से गोलाई में छाल ने उतार कर कुछ वी नोच की छाल, वी आकार की छाल उतार लेते हैं। कुछ फ्लोएम डैमेज कर दो, कुछ छोड़ दो, कुछ भोजन ऊपर संचित हो जाएगा इस शाखा के और कुछ जड़ों के लिए भी जाता रहेगा। तो इसको नोचिंग बोलते हैं, वी नोच लगाया जाता है, वी आकार का नोच लगाया जाता है। ये फिग अंजीर में किया जाता है, ये प्रैक्टिस है वो अंजीर में की जाती है। उसके अलावा कुछ जगह क्या होता है, हालांकि मैंने यहाँ पॉइंट में नहीं दिया है, वो भी एक स्पेशल टाइप की प्रूनिंग ही मान लो। कुछ पेड़, कुछ जगहों पर पेड़ों के अंदर क्या किया जाता है, ऐसे छाल स्ट्रिप के रूप में तने से छाल उतार ली जाती है। यानी तने से हमने कुछ फ्लोएम डैमेज कर दिया तो कुछ भोजन ऊपर रुक जाएगा और कुछ भोजन नीचे जाता रहेगा। जितना हमने फ्लोएम डैमेज किया उतना भोजन ऊपर ज्यादा एकत्रित हो जाएगा, जिससे भी फलन बढ़ जाता है। तो तने से पट्टियां उतारना, इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिपिंग। यहाँ पे एक पॉइंट और आप मेंशन कर सकते हो, जैसे 6-5 दे रखे हमने, स्ट्रिपिंग हो जाएगा। स्ट्रिपिंग भी एक स्पेशल टाइप की प्रूनिंग हो जाती है। स्ट्रिपिंग है, नोचिंग है और रिंगिंग है। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है पट्टियों में छाल उतारना। ये तीनों टाइप की जो प्रूनिंग है ये वायु भागों में कार्बन के अधिक संचय के लिए की जाती है, जिससे फलन क्या होता है, ज्यादा। यानी जो वायु भाग होता है उसमें कार्बन का अनुपात क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। दूसरा, पुष्पन के टाइम हमें नाइट्रोजन वगैरह नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाएगी। नाइट्रोजन का अनुपात ज्यादा तो पुष्पन कम होगा। उसके अलावा बेंडिंग, बेंडिंग या शाखा को झुकाना, यह भी कार्बन संचय के लिए होती है। होता क्या, जैसे ये शाखा है, ये शाखा है तो यहां जो भोजन बन रहा है वो फ्लोएम के थ्रू नीचे की तरफ आता रहेगा, जड़ों की तरफ।
अगर हम इस शाखा को क्या करेंगे, झुका देंगे इस तरफ, शाखा को झुका देंगे तो भोजन है वो यहां फ्लोएम के थ्रू जा नहीं पाएगा, इस शीर्ष वाले भाग में ही ज्यादा एकत्रित हो जाएगा। शीर्ष वाले भाग में ज्यादा एकत्रित हो जाएगा तो फलन क्या होगा, ज्यादा। इसको बेंडिंग बोलते हैं। बेंडिंग की क्रिया किसमें की जाती है, अमरूद में। किसमें की जाती है, बेंडिंग की क्रिया अमरूद में की जाती है। नेक्स्ट है स्मोकिंग या धुआं करना। स्मोकिंग या धुआं करना वैसे भारत में प्रैक्टिस में नहीं लिया जाता है। जो आम के फसलें होती है, कुछ और जो फल वृक्ष है, उनके अंदर तने के पास अपने धुआं करते हैं, जिससे ये धुआं ऊपर उठता है ट्रंक के पास से ना, तो यहाँ पुष्पन क्या होता है, बिना मौसम के पुष्पन प्रेरित हो जाता है। बेमौसमी उत्पादन लेने के लिए धुआं किया जाता है, स्मगिंग किया जाता है। आम में किया जाता है, कुछ अन्य फल वृक्षों में, लेकिन भारत में ये प्रैक्टिस में नहीं है। फिलीपाइंस में काम में लिया जाता है। कहां काम में लिया जाता है, फिलीपींस के अंदर काम में लिया जाता है। उसके अलावा रूट प्रूनिंग भी होती है। वैसे अपने बाहर उपचार वाला टॉपिक तो कर चुके हैं, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग क्या होती है, जैसे ये पेड़ है अपना, ठीक है, तो इसके अपने 1 मीटर परिधि के अंदर क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर गहरी नाली खोद लेते हैं। इसके अंदर जितनी भी जड़ें आती हैं उनको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, प्रून कर देते हैं। अब इसको 10-15 दिन के लिए खुला छोड़ते हैं। खुला छोड़ने के बाद इसमें क्या होता है, जो ऊपर की पत्तियां वत्तियां होती है वो सब झड़ जाती है। अब इसके अंदर अपने क्या करेंगे, कार्बनिक खाद भरकर वापस इसको बंद कर देंगे। अब यहां जो जड़ें आई थी उनके जो फाइबर्स है, रूट फाइबर जिनको मूल रॉम बोलते हैं, वो सारे कट के जो फैलाव में थे। जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण एक बार क्या हो गया था, कम, जिससे पौधे को एक प्राकृतिक कृत्रिम रूप से आराम मिल गया। अब इसको वापस भर देंगे तो यहाँ जड़ें वापस वृद्धि कर देगी और यहाँ कार्बनिक पदार्थ उनको खूब मिलेगा। ये कार्बनिक खाद डालने के बाद इसको ढकने के बाद अपने एक हल्की सिंचाई भी देंगे। हल्की सिंचाई देंगे, ज्यादा सिंचाई नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, ये अब जड़ों को ज्यादा पोषण मिलेगा। जड़ों को पोषण मिलेगा तो अगला जो पुष्पन है वो बहुत ही बढ़िया पुष्पन आएगा, उत्पादन क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा। इसको रूट प्रूनिंग बोलते हैं। वैसे तो अमरूद में बाहर उपचार के लिए सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, अनार में भी ले सकते हैं, नींबू वर्गीय में भी ले सकते हैं। बाहर उपचार के लिए मुख्य रूप से अमरूद में काम में लेते हैं, उसके अलावा अनार में भी काम में ले सकते हैं और नींबू में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन केंद्र भारत में और पश्चिमी भारत के अंदर जो नींबू वर्गीय फल है, जैसे संतरा, माल्टा, उनके उत्पादन बढ़ाने के लिए भी रूट प्रूनिंग की जाती है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप की प्रूनिंग हो गई। कौन कौन सी है, जैसे रिंगिंग है, नोचिंग है, एक मैंने लिखा था स्ट्रिपिंग, उसके अलावा बेंडिंग। ये जो 4 है ये पौधे में कार्बन का अनुपात बढ़ाने के लिए। दोबारा से बोल रहा हूं, रिंगिंग या ग्रिडलिंग। दूसरा नोचिंग, जो वी नोच बनाते हैं। तीसरा स्ट्रिपिंग, जो तने से अपने पट्टी के रूप में छाल उतारते हैं। चौथा बेंडिंग, जो शाखा को झुकाते हैं। ये पौधे में कार्बन का अनुपात बढ़ाने के लिए की जाती है, जिससे फलन क्या होता है, ज्यादा। स्मगिंग है वो फिलीपींस में की जाती है, अपने यहाँ प्रैक्टिस में नहीं है, ज्यादातर आम में करते हैं। और किस लिए की जाती है, बेमौसम में फलन को प्रेरित करने के लिए की जाती है। रूट प्रूनिंग है ये वैसे तो बाहर उपचार के लिए तो अमरूद, अनार, नींबू वर्गीय में कर सकते हैं, लेकिन फल उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र भारत में और पश्चिम भारत में, सेंट्रल इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया के अंदर क्या किया जाता है, जैसे नींबू वर्गीय, संतरा, माल्टा है, इनके अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए भी की जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं। लगभग हर एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा ट्रेनिंग और प्रूनिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।